हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन से 4 टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है। टाइप 4 में हम देखेंगे एग्जाम्पल A/B इक्वल टू 5/7, B/C इक्वल टू 3/4। अब हमें यहाँ से निकालना है क्वेश्चन A/B/C इक्वल टू हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि A/B यहाँ भी B है, B/C यहाँ B है। तो B का जो वैल्यू है यहाँ दिया है 7 और यहाँ दिया हुआ है 3। तो B का वैल्यू तो सेम होना चाहिए अगर दोनों में है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला B की वैल्यू को सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/7 के साथ हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 है, ठीक है। और उसके बाद 3/4 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 3 जा 15, 3 7 जा 21, ये हो जाएगा 21 और ये 28। तो अब हमारा B का वैल्यू जो है दोनों में सेम हो गया। तब हमारा A/B/C इक्वल टू हो जाएगा 15/21/8। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। अब इसको निकालने का एक और शॉर्टकट मेथड है जिसको हम लोग सीखेंगे। सपोज ये A/B है और ये है B/C। तो हम लोग सबसे पहले A से B को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर A इंटू B रेशियो, B से B को मल्टीप्लाई करेंगे, B का स्क्वायर रेशियो, B से C को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका B इंटू C। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 5/7 3/4। तो ये हो गया आपका 5 3 जा 15 रेशियो 3 7 जा 21 रेशियो 7 4 जा 28। तो यहाँ से भी हमें फास्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में A/B इक्वल टू 4/5। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। B/C इक्वल टू 2/9। तो हमें निकालना है A/B/C की वैल्यू। तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे। 4/5 2/9। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8, 2 5 जा 10 और 9 5 जा 45। तो ऐसे क्वेश्चंस को विद इन अ सेकेंड करने के लिए इस ट्रिक का हम लोग यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारा टाइप 4 क्वेश्चन।
उसके बाद नेक्स्ट है टाइप 5 क्वेश्चन। टाइप 5 क्वेश्चन, इसमें हम लोग को a/b = 2/3, b/c = 4/5, c/d = 2/7। तो हमें निकालना है a/b/c/d। अब हमें पहले दिया था a, b और c, 3 ही टर्म्स दिए थे। अब हमें अगर 4 टर्म्स दिया है रेशियो में, तो हम लोग इसका कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो देखेंगे। अब इसमें कॉमन क्या है, b कॉमन है और c कॉमन है। तो जो c की वैल्यू है उसको हमें सेम करना है और जो b की वैल्यू है उसको हमें सेम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले a/b और b/c में a/b और b/c, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 2/3 और ये है 4/5। तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। जो b की वैल्यू है उसी को इंटरचेंज करना है। अब a/b में 4 का मल्टीप्लाई किए तो हो गया 4 2 = 8, 4 3 = 12, 3 4 = 12 और 5 3 = 15। तो यहाँ b की वैल्यू सेम आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से मिल गया a/b/c इक्वल टू मिल गया 8/12/15। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे c/d को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पे c/d लिखूं जो कि है 2/7, तो हमारा c का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 15 का। ठीक है। तो हम लोग इसको करते हैं, a/b/c इक्वल टू हो जाएगा 8 2 = 16, 8 2 = 16, 12 2 = 24 और 15 2 = 30। 8 2 = 16, 12 2 = 24 और 15 2 = 30। ये आ गया। उसके बाद में c/d क्या हो जाएगा, 15 2 = 30, 15 7 = 105। तो ये हो गया 15 2 = 30, 15 7 = 105। तो अब हमारा c का वैल्यू भी सेम आ गया दोनों में। तो अब हम लोग लिखेंगे a/b/c/d इक्वल टू 16/24/30/105। ये हमारा आंसर है।
ठीक है। अब इसको शॉर्टकट में करने का तरीका क्या होगा, ये तो बेसिक था। अब हम लोग इसको शॉर्टकट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A रेशियो B, B रेशियो C और C रेशियो D। अब जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इस तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी रेशियो बी सी डी, ठीक है। बी सी बी सी बी, बी सी बी। इसके बाद हम लोग सी बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, सी बी सी। फिर नेक्स्ट है बी सी डी, बी सी डी। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है जिसको हम लोग अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। हमें दिया है 2:3, 4:5, 2:7, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 2 जा हो गया 16, फिर 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। उसके बाद 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 3 5 जा 15 और 15 7 जा 105। तो ये हमारा आंसर आ गया विद इन अ सेकेंड। तो हम लोग देख लेते हैं पहले जो हमारा आंसर निकला था वो करेक्ट था कि नहीं। तो हमने आंसर निकाला था 16, 24, 30 और 105। तो 16, 24, 30 और 105 इस मेथड से भी आ गया, मतलब हमारा आंसर सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल इसी से, A रेशियो B, B रेशियो C और C रेशियो D, 3:4, 3:4 एंड 3:4। तीनों का रेशियो सेम है तो हम लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये हो गया 3 का क्यूब मतलब 27 रेशियो 3 3 जा 9 4 जा 36, उसके बाद 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये हमारा विद इन अ सेकेंड आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे टाइप 6। टाइप 6 इसमें हमें दिया है A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 4:5:6, B रेशियो C रेशियो D इक्वल टू 15:18:11। ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमें निकालना है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, C रेशियो D का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास B रेशियो C दोनों में है, मतलब 5:6
और 15:18। तो यहाँ से हमें इन दोनों को कॉमन करना है। तो देखिए अब इस नंबर को हमें 15 और 18 बनाना है। इसको तो हम लोग 5 और 6 नहीं बना सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे नंबर में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 15:18। तो हम लोग लिखेंगे 3 4 12, 15 और 18। फिर यहाँ पे है 15:18:11। तो यहाँ से हमारा B/C दोनों में कॉमन मतलब सेम आ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12:15:18:11। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम को सेम जैसे हमने अभी किया वैसे ही करेंगे। इसको करने का तरीका भी सेम। यहाँ हम लोग वर्ड प्रॉब्लम एक ले लेते हैं। सपोज the total cost of 5 books and 3 pens is equal to the total cost of 2 books and 7 pens. What is the ratio of the cost of a book to the cost of a pen? मतलब यहाँ हमें निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ बुक और कॉस्ट ऑफ पेन का रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे कंसीडर किया, लेट कॉस्ट ऑफ अ बुक इज X and cost of a pen is Y। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 3 पेन्स इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स एंड 7 पेन्स। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फाइव बुक्स प्लस 3 पेन इक्वल टू 2 बुक्स प्लस 7 पेन। तो हम लोग x वाले टर्म्स को एक साथ लेंगे। 5x माइनस 2x इक्वल टू 7y माइनस 3y। ये हो गया आपका 3x इक्वल टू 4y। अब हमें फाइनल आंसर क्या निकालना है, बुक टू पेन का रेशियो, मतलब x रेशियो y निकालना है। तो ये आ जाएगा 4/3।
हमें क्या निकालना है यहाँ पे? फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ बुक टू द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, तो बुक टू पेन का हमें कॉस्ट निकालना है। तो ये ध्यान देना है कि पेन टू बुक बोला है या बुक टू पेन बोला है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मनी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन देखेंगे। सपोज यहाँ हम लोग मनी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास टोटल 24,000 रुपीज है, इज डिवाइडेड among A, B and C in the ratio 2:3:5। ठीक है, how many rupees will A receive? तो हमें ये टोटल जितना रुपये हमारे पास है उसको इस रेशियो में ब्रेक करना है। मतलब 2:3:5 जो है वो 24,000 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टू रेशियो 3:5 ये है, इक्वल टू क्या है हमारे पास? 24,000। तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे ये कितना कितना रुपए इनको मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको ले लेंगे 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 24,000। अब यहाँ पे ये 2 3 5 5 और 5 10 x हो गया, ये हो गया 24,000। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 24,000 डिवाइडेड बाई 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, x आ गया हमारा 2400। अब इस 2400 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2400, 3 इंटू 2400 और 5 इंटू 2400। तो ये आ गया 48। 7200 24 5 से 120 एंड 00। तो ये हमारा ए का है, ये बी का है और ये सी का है। तो ए को कितना मिला यहाँ पे? 4800 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वल शेयर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इक्वल शेयर्स।
हमारे पास है 9,400 रुपीज इज divided among A, B and C such that three times A's share, 4 times B's share and 5 times C's share are equal to each other. How many rupees did A receive? ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया इक्वल शेयर्स का, जिसमें हमें दिया है 9,400 रुपीज, जिसको हमें 3 लोगों के बीच में इसको ऐसे डिवाइड करना है कि ए को 3 टाइम्स, बी को 4 टाइम और सी को 5 टाइम्स मिलना चाहिए, मतलब उसके इक्वल होगा। मतलब इससे हम लोग क्या बोलेंगे, 3A इक्वल टू 4B इक्वल टू 5C। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 3, 4 और 5, तो ये आपका आ जाएगा 2 2 से 4, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा आ गया 60। अब इस 60 से हम लोग 3 को डिवाइड करके देखेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5, तो ये आ गया हमारा 60। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 20, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 15, 5 से करेंगे तो 12, तो हमारा A रेशियो B रेशियो C आ गया 20 रेशियो 15 रेशियो 12। इसको और हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये हमारा A रेशियो B रेशियो C का फाइनल आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा है C's share are equal to each other. How many rupees did A receive? A को कितने पैसे मिलेंगे, तो हमारा टोटल A प्लस B प्लस C का है 9,400 रुपीज़। ठीक है, अब हमने निकाला था 20, 15 और 12 रेशियो, तो 20 प्लस 15 प्लस 12 कितना हो गया 35, 40, 35 और ये हो गया 12, तो ये हो गया आपका 46।
7। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 20 + 15 + 12, 20 + 15 + 12, ये आ गया 47x। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे 47x = 9400, तो x = हो जाएगा 9400 डिवाइडेड बाय 47, तो 47 2 × 94 और 00, तो x आ गया हमारा 200। अब हमें पूछा है a के लिए, तो a का कितना है, a का है 20 रेशियो, तो हम लोग निकाल लेंगे 20 × x, तो ये हो जाएगा 20 × 200, मतलब ये हो गया 4000, तो a को मिलेगा 4000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, और किसी का अगर पूछेगा तो हम लोग इसी रेशियो से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा रेशियो के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं और उसके टाइप्स हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रपोर्शन से रिलेटेड सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।